पर लुंगी जो पहनते ना, लुंगी चुंगी, वो नहीं नहीं, एक बात है प्रमोद जी, प्रमोद जी एक बात आप समझो, इसमें एक दिक्कत है कि अपनी जो एक शोभा बनना चाहिए और पैरों का जो खुलापन होना चाहिए, वो पैरों का खुलापन नहीं रहता इसमें, इसमें फंसता है। अभी जैसे मान लीजिए आप वहां चले जाएं खंडेल बाल मंदिर में, तो एक भी आदमी लुंगी वाला नहीं मिलेगा, प्राय धोती ही पहनते, और अपन को पहनना आती हुई होगी, और वैसे कई लोगों को नहीं भी आती होगी, जैसे अपना प्रदीप कड़मकर है, अब उसे नहीं आती तो वो लुंगी पहन के आ जाता, आ जाओ। लेकिन एक चीज है प्रवीण, अगर उसको सीखें तो एक बहुत अच्छी कला है। जैसे अपने अभी महाराष्ट्र में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, एक महाराष्ट्रियन स्टाइल्स जो है बहुत गजब की है वो साड़ी पहनने की। और उसके लिए हमारे बुंदेलखंड में जब महिलाएं पहले एक सीधा पल्ला बोलती थी और एक उल्टा पल्ला बोलती थी, जो सीधा पल्ला डालती थी वो बहुएं वगैरह अपने घर में सीधा पल्ला डालती थी, फिर वो उल्टा पल्ला, नहीं है समझ, तो ये पल्ले डालने के तो उसे बोलते थे मराठी पल्ला। अब अपन महाराष्ट्र में ये तो मराठी पल्ला तो चलेगा, लेकिन बात ये नहीं है, बात क्या है कि स्टाइल वाली बात होती है कि स्टाइल कैसी होना चाहिए। तो धोती में जो है ना एक खुलापन होता है। दूसरे नंबर की चीज अपनी संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति और एक आर्य संस्कृति, दो संस्कृति। द्रविड़ संस्कृति में क्या है कि तुमने भी देखा होगा, जब रावण रामायण में जाता है तो वो लुंगी पहन के चला जाता है, क्योंकि वो द्रविड़ था। और हम लोग आर्य हैं, और धर्म आर्यों से चला है और आर्यों से चलता रहेगा। इसलिए धर्म जो है, आज जैसे बहुत सारे लोग हमारे सामने प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप जो है ना सलवार सूट से मानो महिलाओं से भोजन आहार क्यों नहीं लेते, या सलवार सूट वाली महिलाएं मंडल पर अर्घ क्यों नहीं चढ़ाती? हम लोग नहीं चढ़ाने देते, आप भी नहीं चढ़ाने देते होंगे सलवार सूट वालों को साड़ी में। तो साड़ी और सलवार सूट में दिक्कत क्या है? सलवार सूट बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मान लीजिए आज ये कह रहे हैं ना समय बचता है प्रमोद जी, तो महिलाएं सलवार सूट वाली महिलाएं भी यही कहने लगी है कि हमें साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत जाती है। तो एक बहू से मैंने कहा, पड़ोसन की बहू थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम जो है ना साड़ी कभी नहीं पहनती क्या? तो उसने कहा पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही बोला मैंने। वो दूसरे दिन से साड़ी पहन के मंदिर में आने लगी, मेरी क्लास में भी साड़ी पहन के आई। तो अच्छा लगा कि उसने हमारी बात को गलत नहीं लिया। तो जब प्रमोद जी ये कहेंगे कि हमारा समय बचेगा लुंगी पहन में, तो महिलाएं आपकी संध्या अगर सलवार सूट पहन के मंदिर आए तो क्या दिक्कत है आपको? बोलो। नहीं नहीं, आप तो आएंगे, लेकिन हम जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब भी तो होना चाहिए। नहीं आई बस। अब सलवार सूट पर आते तो हमारे जैसे सचिन निखाते हैं ना, वो अपनी मैडम से हमेशा कहते साड़ी पहना करें, नहीं समझे? तो वो ये बात क्या है कि एक पोशाक का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ड्रेस कोड का प्रभाव ना होती उससे। और मेरी समझ से
यहाँ पर 10 दिन एक सा अगर ड्रेस कोड होगा महिला मंडल का या किसी का भी होगा, वैसे सबके पास साड़ियाँ एक सी होंगी। अरे यार सबके पास साड़ी नहीं हो तो मैं दिलवा दूंगा। 10 कलर की? अरे तुम तो 20 कलर की पहनो, हमें उससे कहा।